मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उस लड़के की नीयत ठीक नहीं थी और मैं पागल उस लड़के से मिलने चली गई। तब उस लड़के ने मुझसे ज़बरदस्ती कर ली और फिर मुझे छोड़ दिया। 2 महीनों बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मजबूरन मुझे अपने घर वालों को बताना पड़ा। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मारा और फिर अबॉर्शन करवाने के लिए मुझे अस्पताल ले गए, लेकिन मैं अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से भाग गई और इस्लामाबाद आकर एक गर्ल्स हॉस्टल में अकेली रहने लगी। बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक घर में सफाई का काम मिल गया तो वो करने लगी। वो लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने घर रहने की जगह दे दी। मेरी डिलीवरी के वक्त उन्होंने ही सारा खर्चा किया। मुझे खुदा ने एक फूल जैसी बेटी से नवाजा। फिर मेरी ज़िंदगी में फैज़ान आया जो मुझे पसंद करने लगा। जहाँ मैं काम करती थी, फैज़ान वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसने मुझे कहा कि वो मुझे और मेरी बेटी को अपना नाम देगा। मैंने हाँ कर दी और फैज़ान से शादी कर ली। फैज़ान के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो मुझे और मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था, लेकिन मैंने फैज़ान को अपने बारे में झूठ बोला हुआ था। मैंने उसे बताया था कि मेरी शादी मेरे कज़न से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद मुझे तलाक हो गया, तो मैं सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद आ गई। यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फैज़ान ने मेरे इस झूठ को सच मान लिया था, लेकिन एक दिन फैज़ान को मेरे बारे में सच पता चल गया। उसे बहुत दुख हुआ और वो पता नहीं कहाँ चला गया। पिछले 3 महीनों से उसका कोई पता नहीं है। मैंने उसे बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिला। मैं बस फैज़ान से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हो वापस लौट आओ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को कोई हराम की पैदाइश बोले। प्लीज़ वापस लौट आओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा और मेरी बेटी का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्लीज़ आ जाओ, माफ़ कर दो।